तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बात किए थे इंट्रो में, और वो सारी चीज को मैं क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा। क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा। और वो है क्या, देखो इधर, तो यहां ध्यान दो मुन्ना, यहां ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही ना। तो ये अपना चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है ना। दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है, ये अपना चैप्टर का नाम है। और सबसे पहली बात है क्या, देखो ज्यादा पोथी पत्र लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है, तो यहां समझो पहले। तो अपना होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, बी एक्स और प्लस क्या चाहिए, सी इक्वालिटी में 0। एंड दिस इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहां देखो, यहां दिमाग और दिल यहीं पर रखो। दिस इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कोई लड़का है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसका बियर्ड होगा, है ना, दाढ़ी होगा, बहुत सारा ऐसा सिंपटम्स है जिससे क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करके बता दोगे कि हाँ ये जो क्या है, बॉय है, एक गर्ल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो उसी तरीके से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड दिस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। या इस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, इसे हम लोग बोलेंगे जीएफ बोल सकते हैं या एसएफ, ठीक है ना। जीएफ या एसएफ, तो जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझो, हंस रहा है देखो इधर, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं समझना, जीएफ का मतलब होगा जनरल फॉर्म, ठीक है। बार बार देखो इधर ध्यान, छोड़ो सब। जीएफ का मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। और एसएफ का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तब बनेगा हीरो, हीरो बनेगा। चलो आगे देखो, तो हीरो बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, कि पढ़ लिख के और चल लो 10th जब पास हो जाओ तो उसके बाद सारा जूता चप्पल का दुकान खोलना है, समझ में आ रहा है। तो पढ़ने से बेनिफिट क्या हुआ, और जूता चप्पल का दुकान खोलने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखो, समझ में आ रहा है ना। जूता चप्पल का भी जब दुकान ओपनिंग करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज वगैरह है, कैसे प्रॉफिट आएगा, कैसे लॉस होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, तो अब मुन्ना एक चीज हम लोग जाने थे, ये जो है नॉट इक्वल टू 0, ये जो है किसके इक्वल नहीं रहना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। ए की जो वैल्यू है किसके इक्वल नहीं रहना चाहिए, 0 की। ध्यान दो, इधर अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ये जो ए बी सी है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये अपना रियल नंबर है, Rn है, क्या है अपना रियल नंबर, ठीक है ना। कौन सी नंबर है, रियल नंबर। हमें समझना है, ज्यादा शॉर्टकट ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। बोर्ड भरने से कोई बेनिफिट है नहीं। देखो, तो अब ये रियल नंबर है। अब यही चीज पढ़े थे, अगर इस फॉर्म में कोई भी अपना इक्वेशन नहीं है, जैसे कि मान लो 2x और प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना 0 है, देन वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, वी कैन नॉट से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर जो यहाँ पर 2 नहीं है। जब भी पावर 2 मिल जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इट इज एन इक्वेशन इन विच इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन टर्म ऑफ स्क्वायर। एक टर्म की क्या रहना चाहिए, स्क्वायर रहना चाहिए, तो ही हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो, तो इसमें वन टर्म की स्क्वायर है, एग्जैक्टली है, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखो, तो फिर यहां से क्वेश्चन उठता है, सर बताइए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो फिर ये अपना है क्या, तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर पावर 1 है, इसका मतलब कौन सी पोलिनोमियल, सॉरी कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, हाँ, तो ध्यान दो, इधर देखो तो अब देखो, अब मेंशन क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो देखो इधर, अब हम लोग एक चीज जानेंगे तो रही बात सर, ये जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसके लिए कौन सी कंसेप्ट है, तो इसके लिए ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को काफी डीपली हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब भी हम लोग जाकर ये जो एक्सरसाइज 4.2 है, उसी को हम लोग जाकर काफी बढ़िया से सोल्व करेंगे। अगर ये सारा कंसेप्ट पता नहीं है तो सोल्व होगा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो कंसेप्ट क्या है, टॉपिक जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मन से पढ़ो,
एकदम बोर्ड में आग लगा कर पढ़ाएंगे। आग लगाने का मतलब होता है ना, आग लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कॉपी कलम में आग लगा दी, माचिस भर दी। आग लगाने का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर एक जोश जुनून रहना चाहिए, तब भी कुछ होगा। समझ में आ रहा है? अगर जोश जुनून नहीं है तो फिर पढ़ने से कोई बेनिफिट है नहीं। फिर लास्ट में कहोगे पान का दुकान खोल ले, चप्पल का दुकान खोल ले या स्मोकिंग का दुकान खोल ले, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सारा चीजें अगर कब, जब ध्यान से पढ़ोगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर आगे देखो। चलो देखो, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्या चीज? फैक्टराइजेशन। चलो, तो ये अपना क्या हो गया, एक छोटा सा टॉपिक हो गया है ना, एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया, और इस पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो, एक छोटा सा, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। एक क्वेश्चन छोटा सा लिखूंगा और उसको सोल्व करूंगा, और सोल्व करने के बाद, ध्यान दो, सोल्व करने के बाद इसका कंसेप्ट बताऊंगा। अब वो बोलेगा कैसा है, तो न्यूमेरिकल चीज जल्दी समझ में आता है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहली बात मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, और ये जो क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लो x माइनस x प्लस 2 है और ये कितना, x माइनस 5 है, एंड दिस इज द कॉल्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बोल दिया मुन्ना, ये जो अपना ये जो x प्लस 2 और x माइनस 5 है प्रिंस, ये अपना क्या है, तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या अपना, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये जो दो चीज हमने लिख दिया है, ये दो चीज जो है, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक याद रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या अपना, तो फैक्टर है। ठीक है, ये जो दो हमने फैक्टर लिखा, ध्यान दो, ये जो दो हमने फैक्टर लिखा, फैक्टर होना चाहिए, ये जो दो हमने फैक्टर लिखा, x प्लस 2 और x माइनस 5, दिस इज कॉल्ड क्या चीज, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ फैक्टर, एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या अपना फैक्टर है। ठीक है, अब हमें एक चीज पता करना है मुन्ना, एक चीज पता करेंगे, ये जब फैक्टर हमने बोल दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर है, तो भाई वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन क्या है, तो देखो, तो इक्वेशन हम लोग जल्दी पता करेंगे। x प्लस 2 है, तो देखो x प्लस कितना 2 है, और ये कितना x माइनस 5 है, राइट। तो हम लोग जानते क्या है, इस x को उठाते और इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, इसको उठाओ इससे कर लो यानी माइनस 5x हो जाएगा, फिर इसको उठाओ इससे कर लो प्लस कितना 2x, फिर इसको उठाओ इससे कर लो यानी प्लस और माइनस माइनस, और 5 टू जा 10, राइट। हैव एनी प्रॉब्लम्स? चलो, वेल डन। तो अब देखो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 5x में से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 3x, और माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखो, अब आएगा मजा, ध्यान दो, इधर देखो, अब आएगा मजा, नहीं तो हो जाएगा सजा। चलो सजा जलेगा, कहाँ, जेल में। चलो देखो, x प्लस 2 है देखो आ रहा है मजा पढ़ने में, देखो सजा आता है पढ़ने में, सजा आता है। चलो देखो, तो अब हमने बोल दिया ये जो है, ये जो है फैक्टर है उसका, किसका, तो इसका, x स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस कितना 10, राइट, और इक्वालिटी में अपना 0 है। चलो, अब जब 0 है तो अब बनेगा हीरो, क्या बनेगा, हीरो। तो हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीरो बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना पढ़े हुए तो कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब देखो यहां से एक मैं काम करता हूं, पहले मैं एक चीज यहां पर नोटिस मैं करता हूं, ये जो फैक्टर है, ध्यान दो, ये जो फैक्टर है किसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर क्या है, ए है, राइट, इसका फैक्टर ए है। तो देखो, तो अपना माइनस 10 है, और इसको उठाओ इससे मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो माइनस 10x स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट करो तो ताकि अपना क्या आ जाए, माइनस 3x आ जाए, राइट। तो इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं मुन्ना, देखो, तो 10 को कर लो यानी 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, और 10 पर सेटिंग कर लो, यानी 10 अपना सेटिंग है, देखो 10 पर सेटिंग कर लो यानी 5 टू जा
10, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना रहना चाहिए? माइनस कितना आना चाहिए? बोलो, -10 आना चाहिए, राइट। तो लेकिन देखो, अब देखो -10 आना चाहिए तो यहां माइनस लगा दो, ठीक है। और -5 इंटू +2 कितना हो जाएगा? -10, राइट। अच्छा, अब देखो एक काम करते हैं, -5 और +2 क्या हो जाएगा? -5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। चलो, तो अभी अपना सेटिंग पे है, तो अब इसको ऐसे कर लो, x² और माइनस कितना? 5x और माइनस कितना? प्लस कितना? 2x और माइनस कितना? 10 और इक्वालिटी में 0। अब बनेगा हीरो। देखो इधर, अभी अपना x है, तो x और माइनस कितना? 5, यहां से ले लो +2 कॉमन, ये कितना हो जाएगा? x प्लस और माइनस और 2 5 जा 10 और इक्वालिटी में 0। अब देखो एक राज की बात बताते हैं। कहां की बात? राज की बात। देखो अब x, ध्यान दो इधर, देखो x - 5 और x - 5, पहले समझो, पहले साइलेंट रहो, उसके बाद समझो, और ज्यादा हीरो बनो मत। देखो x - 5 और x - 5, अगर ये दो चीज अपना सेम है, अगर ये अपना दो चीज सेम है, तो इसका मतलब समझ लो ये जो अपना फैक्टर की जो सॉल्यूशन है ना, ये जो अपना ये जो अपना इक्वेशन है और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अपना 100% सही है अगर ये दो चीज अपना मिल जाए, ठीक है। चलो तब करेंगे क्या? अब यहां से मैं लिखता हूं x माइनस कितना? 5, और ये कितना हो जाएगा? बोलो, x - 5 हो गया, और ये टर्म ले लो, यानी x + 2 और इक्वालिटी में 0। अब बनेगा, तो x - 5 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। एक पहले साइलेंट रहो, x + 2 = 0, तो x = -2। अब देखो, अब हमने क्या किया? हमने इस फैक्टर को इक्वेशन में चेंज कर लिया, है ना, और इक्वेशन में चेंज करने के बाद इसका जीरो निकाल लिया, इसका रूट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखेंगे, इस फैक्टर को मैं सॉल्व करता हूं तो क्या 0 के इक्वल है कि नहीं? देखो, अब देखो ये जो x + 2 है और x - 5 है, ये 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों अपना 0 के इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहां से एक मैं काम करता हूं, x + 2 = 0, तो x = कितना हो गया? -2, राइट। इधर आ, ये अपना x - 5 = कितना? 0 है, तो x = क्या हो गया? +5। है क्या दिक्कत? चलो, तो अब एक काम करते हैं, तो देखो x की कितना वैल्यू आ गया? 2, तो यहां पर भी देखो x की वैल्यू -2 था और x की वैल्यू कितना? 5 था। देखो अब पूछेगा सर इतना चीज पढ़ ली है, इतना चीज जान गए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बाबू, यहां पर ये जो x + 2 और x - 5 है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। इस इक्वेशन की ये अपना फैक्टर है जो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने क्या कर लिया? वहां से मल्टीप्लीकेशन कर और यहां हम लोग पता कर लिए, ठीक है कोई दिक्कत? चलो, तो अब देखो, अब रही बात ये जो अपना x + 2 0 के इक्वल है, कैसे चेक करते हैं? तो x + 2 और = 0 है, और इधर कितना है? x - 5 और इक्वालिटी में अपना 0 है। तो देखो x की वैल्यू कितना था? -2, तो यहां पुट कर लो, यानी -2 + 2 = क्या? 0 हो गया। एक कैंसिल होकर यानी 0 = 0 आ गया। ये भी देखो x की वैल्यू कितना? 5 है, यानी 5 और -5 = 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, यानी 0 = क्या हो गया? 0 हो गया। देखो ये रही राज के बाद। देखो अब ये सारा चीज जो है, x की वैल्यू 5 है, अभी सारा चीज को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे पुट करते हैं। देखो ये क्या अपना, देखो समझो, x² और -3x और माइनस कितना? 10 इक्वालिटी में 0 है, तो x की वैल्यू कितना है? एक बार 5 रखते हैं, तो 5 की x² 25 और -3 और इंटू कितना? 5 और -10 और इक्वल टू कितना? 0 हो गया। अब देखो 25 हो गया, 5 3 जा, बोलो बाबू, 5 3 जा हो गया 15 हो गया, और माइनस कितना? 10 इक्वालिटी में 0, तो ये रहा 25 और 15 और 10 कितना हो जाएगा? बोलो, 15 और 10 -25 और इक्वालिटी में 0, तो इससे कैंसिल हो गया, 0 = 0 आ गया, ठीक है। तो देखो, तो ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अगर कहीं 0 लगा, इसका मतलब वो सारा इक्वेशन की जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।
चलो, तो अब हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दो, अब हम लोग बढ़ेंगे कंसेप्ट की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब कंसेप्ट के इधर इधर ध्यान दो, कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। और ये अपना था क्या, कंसेप्ट जो था अपना क्या था, टॉपिक का नाम था टॉपिक का जो अपना नाम है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब हम लोग जो भी सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज कौन सी 4.2 में, कौन सी एक्सरसाइज 4.2 में जो भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कौन सी मेथड से करेंगे, तो फैक्टराइजेशन की मेथड से। कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन की मेथड से, ध्यान दो। तो अब देखो, अब वो कंसेप्ट क्या है, अब हमने बोल दिया लेट, ठीक है ना, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, ठीक है। हमने मान लिया कोई अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या अपना, तो वो जो अपना इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और इक्वालिटी में 0। अच्छा, अब एक मैं बात पूछता हूं, एक बात बताओ, तुम बता कि ये जो अपना अभी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, क्यों, क्या इक्वालिटी में, ध्यान रहे इक्वालिटी में अपना रहना चाहिए 0। यही मैं 0 लगा दिया, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक ले 0 नहीं है तब तक ले हीरो नहीं बनेगा। हीरो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है। तो जब तक ले 0 ना रहे तब तक ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमने लेट मान लिया, लेट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इतना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो अपना है एक्सप्रेसिएबल है, ठीक है ना, एक्सप्रेसिएबल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, कितनी लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन, राइट। अब ये बात है क्या, इस बात को समझना है, ठीक है, ध्यान दो। अब ये जो अपना इक्वेशन है, हमने देखा था इसके पहले सॉल्यूशन में 2 अपना कोई फैक्टर था, और वो जो 2 फैक्टर किसी दूसरा इक्वेशन की क्या था, फैक्टर था, राइट। ये जो अपना 2 फैक्टर जो था पहले सॉल्यूशन में मेंशन कर दिया था, किसी दूसरा इक्वेशन की क्या था, फैक्टर था। और कौन सा अपना फैक्टर था, तो अपना लीनियर इक्वेशन 2 फैक्टर था, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन की कितना फैक्टर था, 2 था, ठीक है। यानी लीनियर इक्वेशन उसके अंदर 2 इंक्लूड था, देखो। तो अब बोला ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्सप्रेसिएबल है प्रोडक्ट ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन की प्रोडक्ट में, राइट। जैसे कि देखो यहां ध्यान, यहां देखो, जैसे कि हम लोग देखे थे x प्लस कितना 2 था और x माइनस कितना 5 था। तो ये अपना 2 लीनियर इक्वेशन है, कब, जब 0 लग गया तब, ठीक है। अब ये जो 2 लीनियर इक्वेशन की ये अपना एक्सप्रेसिएबल है, यानी कहने का मतलब कर लो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -5x और ये कितना हो जाएगा +2x और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 5 में से 2 यानी 3x और -10 = 0। अब देखो तुम, इस सारी बात से हमने क्या बना लिया, एक इक्वेशन बना लिया, यानी 2 लीनियर इक्वेशन से एक हमने क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए हैं। अब यही बातें बोल रहा है, यही बातें बोल रहा है, बोल कह रहा है इट इज एक्सप्रेसेबल, इट इज एक्सप्रेसेबल प्रोडक्ट ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो एक्सप्रेस हम लोग किए हैं, ये जो हम लोग एक्सप्रेस मार देंगे दूंगा, ये जो हम लोग एक्सप्रेस किए हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन की, है ना, यानी 2 कोई लीनियर इक्वेशन है और वो दोनों लीनियर इक्वेशन से अपना बना हुआ है। तो वो जो लीनियर इक्वेशन है क्या अपना, मान लिया px, ध्यान दो इधर, px और प्लस q और दूसरा जो है rx और प्लस कितना rx प्लस s है, ठीक है, और इक्वालिटी में अपना 0 हो गया, ठीक है। अब एक चीज चल रहा है ब्रेन में, सर इतना बात तो सही है, लेकिन ये p r है ना, p r और s, p हो गया, q हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया और s हो गया, है क्या। तो ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, p q r और s दीज आर नोन एज क्या थे, रियल नंबर। कौन सी नंबर, रियल नंबर, ये अपना रियल नंबर है। कौन सी नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। अब
ये जो है, ये जो अपना चीज है और अपना फैक्टर है, सॉरी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अपने फैक्टर दो अपना मेंशन कर दिया है, ठीक है। इस इक्वेशन के दो अपने फैक्टर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब ये जो दो अपना फैक्टर है ये एक्सप्रेसिबल है इसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब देखो लेट कर लिया, सारा चीज लेट किया गया है, ठीक है। अब देखो यहां से हो जाता है, यानी पी एक्स और प्लस कितना क्यू इक्वल टू 0, जब ये 0 के इक्वल है दोनों टर्म, तो ये भी हो गया 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन पी एक्स इक्वल टू कितना माइनस क्यू, राइट। है क्या दिक्कत? चलो ध्यान दो, देखो अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो पक्का नहीं बनेगा। देखो इधर तो x इक्वल टू कितना माइनस क्यू और y कितना q और y कितना p हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू आ गया। अच्छा, दूसरा जो अपना लीनियर इक्वेशन है क्या अपना rx और प्लस कितना s इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो यहां से rx इक्वल टू मैं क्या लिख लूं माइनस s, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस s, और अपना r मल्टीप्लीकेशन में कहां चलेगा डिवीजन में। है कोई दिक्कत? चलो अब देखो x की दो वैल्यू आ गया, x की कितना दो वैल्यू आ गया, एक x की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी आया है, क्या आया है माइनस क्यू बाई पी, और दूसरा है माइनस एस बाई आर आया है। देखो अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस क्यू बाई पी को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसमें पुट करता हूं और देखता हूं कि अपना 0 के इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो पी एक्स क्या अपना पी एक्स है, तो पी इंटू और x की वैल्यू कितना है q बाई पी, यानी माइनस q बाई पी, और अपना q है तो ये हो गया प्लस q, और इक्वालिटी में 0, तो p से p कैंसिल और माइनस q और प्लस q कैंसिल, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी ये सारा भी चीज अपना 0 के इक्वल है। फिर देखो नेक्स्ट है अपना rx प्लस s इक्वल टू कितना 0 है, तो 0 rx प्लस s इक्वल टू 0 है, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू कितना -5, और एक मिनट कहाँ चलेगा, देखो x की वैल्यू माइनस एस बाई आर है, तो r हो गया इंटू x की वैल्यू माइनस एस और y कितना r और प्लस कितना s, r से r कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी 0, यानी 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखें, अगर कोई भी अपना फैक्टर हो, देखो इधर कोई भी अपना फैक्टर हो, है ना, कोई भी फैक्टर हो इक्वेशन, तो वो जो दो फैक्टर है एक्सप्रेसिबल होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी ये जो दो फैक्टर है किससे मिलकर बना रहता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और ये जो दोनों फैक्टर है इसकी वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अच्छा, यही आपने क्या चीज सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।